हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के अगले क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा गैप के बाद ये क्लास आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है सर, लेकिन सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले सेमेस्टर में पिछला वाला जो क्लास हम आपके लिए लेके आए थे उसमें हमने आपसे बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो C,H,O से मिलकर बने होते हैं, यानी जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं भाई। ठीक है, पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से उसे पढ़िए सर। ठीक है, और टेलीग्राम पे जाइए, बी डिकेडियंट बीएससी सर्च कर लीजिए, वहां पे नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं सर। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला मेरे भाई होता है C6H12O6, यानी 612 इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में C है, H है, O है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड, यानी इसे बनाते कहते हैं। बनाने में लैब मेथड। लैब मेथड क्या है? यानी प्रयोगशाला विधि क्या है भाई? तो स्वीक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्वीक्रोज क्या होता है भैया? चीनी। लो, C12H22 O11 इसे कहते हैं चीनी की। जब क्रिया कराते हैं पानी यानी H2O से तो बनता क्या है? ग्लूकोज यानी 612। साथ में बनता है फ्रक्टोज यानी 612। कुछ लोग कहेंगे सर जी ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला तो एक ही है, तो हम आपको बता चुके हैं, एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो पहले इससे पहले प्लेलिस्ट लाइन से देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा सर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है? यानी फैक्ट्रियों वगैरह में ये कैसे बनता है? तो फैक्ट्रियों में क्या होता है? स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। हमने आपको बताया था स्टार्च है, स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया सर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इंसुलिन हो गया, ये सब होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो इनका क्या फार्मूला होता है? 6, 10, 5 होल ऑफ n, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, स्टार्च का, इंसुलिन सबका, इनकी क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। लीजिए सर, हाइड्रोलिसिस करा दी। हाइड्रोलिसिस का मतलब NH2O, H2O से क्रिया करा दी। कितना? 393 केल्विन ताप लिया, 2 से 3 ATM दाब लिया, और ये जो बना है NC6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है भाई? ग्लूकोज। यानी हम लोग स्टार्च से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अगला तरीका क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने में कैसा है। मान लिया आपकी बुआ स्टेशन पे आई हैं, तो अब पापा कहेंगे देखना बाल सफेद होंगे, देखने में खड़ूस लग रही होंगी, और तुम्हारी बुआ हैं तो खड़ूस लग रही, इसका मतलब ये नहीं कि तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में कैसी लग रही है। तो यह एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टल मतलब समझते हो जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, मिश्री देखी होगी आपने, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर सॉल्युबल और अल्कोहल में इनसॉल्युबल हो, यानी पानी में ग्लूकोज घुल जाता है, अल्कोहल सरल भाषा में कहें दारू में नहीं घुलता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है भाई, ज्यादातर चीजें आपने 12th में पढ़ रखी हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यही है, सिद्ध करो कि ग्लूकोज में OH समूह होता है। तो ड्यू टू OH समूह क्या है? हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा था, इस पर देखिए इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ, बता रखा था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लूकोज को CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ऑफ 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे भी ग्लूकोज को लिख सकते हैं। तो जब कभी हम लोग OH समूह की क्रिया कराएंगे तो देखिए ये यहां पे OH है और यहां पे OH है, ये दोनों OH हट जाएंगे और इन OH की जगह पे Cl आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई? Cl। सिद्ध हो जाएगा कि भैया जब OH हटा है, इसका हटेगा तो वही जो होगा ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। देखो भाई, ये ग्लूकोज लिख दिया, 5PCl5 से क्रिया करा दी, कुछ नहीं किया, जहां जहां पे OH था OH हटा के वहां पे कौन लिख दिया? Cl लिख दिया। देखो Cl लिख दिया, कौन लिख दिया भाई? Cl लिख दिया। प्लस में बचा POCl3 प्लस 5HCl, इसका नाम है फास्फिल क्लोराइड, और ये कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी बात करोगे तो पहले ये ग्लूकोज था, अब इसमें 5 क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम हो गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या नाम हो गया? पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला है एसाइलेशन। कौन सा है भाई? एसाइलेशन। क्या होता है भैया एसाइलेशन? आओ देखते हैं। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिलीकरण, यानी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कैसे होगी आओ देखते हैं। ये अपना ग्लूकोज है, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl। ये किसका फार्मूला है भैया? एसिटिल क्लोराइड का। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जहां पे आपका H लिखा हुआ JH, इसकी जगह पे आपको COCH3 लिख देना है। कौन लिख देना है?
COCH3, Cl हटा देना, इसका H और Cl मिलके HCl बना लेगा। तो देखो यहां से H हटाया COCH3 लिख दिया, यहां से H हटाया COCH3 लिख दिया, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। इसे हम लोग इस तरीके से कहलाएंगे एसिलीकरण यानी एसाइलेशन। ठीक है भाई। उसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो भी बिल्कुल आसान है, ड्यू टू CHO समूह। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो ऊपर CHO चल रहा होता, क्या चल रहा होता भाई, CHO। आराम से देखते रहो, आप बड़े बच्चे हो गए हो, सेकंड सेमेस्टर वाला बच्चा कोई छोटा नहीं होता। तो यार ये CHO चल रहा होता, CHO की क्रिया का मतलब CHO डिस्टर्ब होना चाहिए। तो हम लोग इसकी Ag2 यानी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, O इसे मिल जाएगा तो यहां हो जाएगा COOH, बाकी पूरा ऐसे उतार देंगे और बचेगा 2Ag के साथ में बचेगा 2Ag सर। ठीक है। और 2Ag का मतलब क्या है, रजत दर्पण कहते हैं, सिल्वर मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिल्वर मिरर कहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बच्चे ने खिच्चू मचा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये इसे टच ही नहीं करना चाहिए, जैसे है ऐसे रहेगा। बस ये O इसे दे दो तो यहां हो जाएगा COOH और 2Ag अलग हो जाएगा, बस प्लस का, लेकिन यहाँ पे 2Ag आपको लिख लेना। तो वीडियो आप जरूर देखें, देखिए बीच बीच में बच्चे की गलती है जिसकी PDF लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं, आप साथ में ठीक करते हुए चलेंगे भाई। सही है, आगे चलते हैं। अगला है इसकी फेलिंग सोल्यूशन से क्रिया कराने पर। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है भाई, ये देखो रेड PPT प्राप्त होता है। PPT समझते हो, नाक जैसा कह सकते हो यार, गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसे PPT यानी प्रेसिपिटेट, हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। तो इसकी क्या क्रिया किससे करा रहे हैं, फेलिंग विलयन से। फेलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता है, CuO। फेलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता है, CuO। एक O इन्हें फिर मिल जाएगा, यहां हो जाएगा COOH, साथ में बच जाएगा Cu2O। ठीक है, यहां पे देखिए बच्चे ने बचाया नहीं है तो इसे आप लिखें, साथ में आ जाएगा Cu2O। ठीक है भाई। उसके बाद अगला आ गया ड्यू टू कार्बोनिल यानी CO समूह के कारण, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन कराएंगे हम लोग HCN के साथ। किससे कराएंगे, HCN के साथ। जरा देखिए यहां पे चल रहा है CHO। ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे। देखो कैसे तोड़ेंगे, अपने पास H है और CN है, H दे देंगे हम लोग O को, CN दे देंगे हम लोग H को। ठीक है भाई। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया OH, तो ऐसे करके आ जाएगा, देखो ऐसे करके ये रहेगा CH, ये बच्चे ने लिखा ही नहीं, ये है CH। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे जो है CH, अब जो O को खोल के लिख दे रहा है O, जो HCN का H है जो O को मिल जाएगा और जो CN है वो इन्हें मिल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी जब हम ये PDF डालेंगे तो सही करके डालेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए इस तरीके से था, CHO था तो CHO का CH लिखा रहने दो, ऐसे करके O को कौन दे दो, H दे दो, और बचे हुए को कौन दे दो, CN दे दो, इस तरीके से। ये हो गई क्रिया, बाकी जैसा है वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ। ये बच्चे ने गलत लिख रखा है, ये गलत है, ये कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा ये है एज इट इज ऐसा ही लिख देना है। ठीक है भाई। उसके बाद में ग्लूकोज में 6 कार्बन्स की एक स्ट्रेट चेन होती है, इसका कंसंट्रेशन HI की उपस्थिति में अगर क्रिया कराएं तो क्या होता है, लो भैया ये देख लो, ये है ग्लूकोज 612 लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में क्रिया होगी और इस तरीके से N हेक्सेन इसमें बन जाएगा। कहेगा सिद्ध करो ग्लूकोज में एक लंबी श्रृंखला होती है अभिक्रिया की सहायता से, तब आपको ये वाला लिख देना है। ठीक है भाई। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो हम आपको बनाना सिखा चुके हैं पिछली वीडियो में। क्या होता है बताइए, आप स्टार्टिंग से अगर प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। ठीक है, क्या होता है बताइए, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आखिरी में CHO लगा दो क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, सबके नीचे एक एक OH लगा दो, आपने देखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, और बाकी सब में H लगा दो, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। यहां पर आपके लिए एक नई चीज है, साइक्लिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिंग मतलब होता है चक्रीय। तो इस तरीके के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, इसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। थोड़ा सा एक फर्क है इसमें, क्या है, इसमें जो H इधर है इसमें H उधर है, देखो H इधर है इसमें H उधर है, H इधर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, OH वैसे ही है, OH इधर है, बाकी सब बिल्कुल वैसे है जैसे लिखा हुआ, बस इसमें H पहले वाले। अल्फा का मतलब क्या होता है, पहला कार्बन। बताइए सर कैसे गिनते हैं, बताओ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसमें चलता है। तो पहला कार्बन इसमें देखिए, इसमें H चल रहा है इधर, इसमें हो गया इधर, इसमें OH चल रहा है इधर और इसमें आ गया इधर, इस तरीके से दोनों में थोड़ा सा एक गैप है। ये पूरी एक रिंग है, बीच में ऑक्सीजन है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, एक है अल्फा डी ग्लूकोज और एक है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है भाई, तो ये आज अपना तीसरा क्लास था। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए बी डिकेडियन BSc। ठीक है भाई, बाकी इससे पहले कार्बोहाइड्रेट को हमने डिटेल किया हुआ है, उसे देखिए। और इसी तरीके से आपको क्लास 2-2 3 दिन के गैप पे अभी मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड चल रहा है तो उन पे काम हो रहा है। आप लोग भी टेंशन ना लें, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपके लिए लेके आ रहे हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।